हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग जो टेंस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा आपने अभी देखा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगे होंगे और वाक्य पढ़कर लगेगा कि कोई काम अतीत में यानी पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ दिन तक चलता रहा, कुछ महीने तक, कुछ सप्ताह तक, कुछ घंटे तक, कुछ दिनों तक, और उसके बाद वो काम समाप्त हो गया। अब वो काम जारी नहीं है, इसलिए वाक्य के अंत में रहा था शब्द का प्रयोग होता है या रही थी शब्द या रहे थे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं 2 दिन से खेल रहा था, वो सोमवार से नहीं आ रहा था, तुम कितने बजे से पढ़ रहे थे, कुछ इस तरह के अगर वाक्य हों तो ये इस बात का संकेत है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह के वाक्यों में अक्सर देखिए से शब्द लगा होगा किसी समय के साथ, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, कितने घंटे से, कुछ इस तरह के शब्द लिखे होंगे, जिससे ये संकेत मिलता है कि कोई काम किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी पॉइंट तक चला। ठीक, तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। हेल्प यू की बात करें, हेल्प यू में लगता है हैड बीन अगर आपके एक्टिव हो तो, और पैसिव हो तो कोई हेल्प यू नहीं होता है। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने पढ़ा कि अगर वाक्य पैसिव हो तो हेल्प यू नहीं होता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अगर वाक्य पैसिव हो तो कोई हेल्प यू नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वाक्य को ट्रांसलेट ना करें और छोड़ दें। किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे। फिर से देखेंगे कि जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो और तो भी हम किस तरह से बना लेते हैं एक्टिव के हेल्प यू की मदद से ही। ठीक है, और हेल्प यू के बाद वर्ब का फॉर्म, जैसा आप जानते हैं हर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जहाँ भी आपको रहा, रही, रहे शब्द दिखाई पड़े वहाँ पर वाक्य में अगर वाक्य एक्टिव है तो वाक्य में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। क्लियर। तो ये था कुछ संक्षिप्त सा ब्यौरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आज हम लोग जिस वीडियो में हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला वाक्य आप जैसे अपने स्क्रीन पर या अपने बोर्ड पर देख सकते हैं कि वह सोमवार से यह किताब पढ़ रहा था। ये एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य है। अब ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो काम हो रहा है पढ़ने का वो शुरू हुआ था सोमवार से और फिर कुछ दिन तक चला और समाप्त हो गया। अब वो काम जारी नहीं है, यानी कुछ दिन तक वो कंटिन्यू था, पास्ट में कुछ दिन तक वो कंटिन्यू था, फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कंटिन्यू था इसलिए कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका है, कंटिन्यू होकर फिर पूरा हो चुका था पास्ट में ही, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जा रहा है। तो ये थी पहचान, उसके अनुरूप आप देख सकते हैं ये वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में है। तो पहले क्या देख लेते हैं, वर्ब, जैसे हम लोग हमेशा करते चले आए। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के ब्रश करते हैं, किसको पढ़ रहा था या क्या पढ़ रहा था, किसको या क्या लगा के जब वर्ब के साथ जोड़ के एक प्रश्न बनाया जाता है तो उसका जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किसको पढ़ रहा था या क्या पढ़ रहा था, तो उत्तर मिला यह किताब, तो यह किताब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट खोजना है, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है, क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पढ़ रहा था, यानी हमें पता करना है कि वो काम कौन कर रहा था। तो जो काम होता है उसको करने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रश्न पूछ के हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन पढ़ रहा था, तो उत्तर मिला वह, तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब वाक्य एक्टिव है। तो हेल्प यू यहाँ क्या लगता है, हैड बीन, आपने जैसा देखा। तो यहाँ पे हेल्प यू के स्थान पे आपको लगाना है हैड बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी है, सब्जेक्ट की। अगर वाक्य एक्टिव हो तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू है देखिए हैड बीन, तो पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, बचा भाग क्या है, बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग।
नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यह किताब, दिस बुक। अब बचा क्या? सोमवार से। तो से की इंग्लिश क्या होगी? सिंस या फॉर। इसके बारे में भी आप अपना डिटेल देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें देखा आपने कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। ये लिखा है कि से के पहले अगर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, दशक या शतक शब्द लिखा हुआ दिखे तो से की इंग्लिश होगी फॉर। नहीं तो से की इंग्लिश होगी सिंस। यानी से के पहले लिखा हो सोमवार, सोमवार से, 2 बजे से, सन 1955 से, सुबह से, कल से, शाम से, जाड़े से, गर्मी से, बचपन से, कुछ इस तरह के शब्द सुनाई पड़े तो आप वहाँ पे से की इंग्लिश होगी सिंस। तो यहाँ पे तो से की इंग्लिश होगी सिंस, क्योंकि से के पहले सेकंड नहीं लिखा है, मिनट नहीं लिखा है, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल नहीं लिखा है। और अगर आपको लगता है कि सोमवार भी तो दिन है तो आप कैसे कह सकते हैं कि से की इंग्लिश फॉर नहीं होगी। तो मैंने ये कहा था कि से शब्द के पहले सेकंड लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, दिन, दिन का नाम नहीं, दिन लिखा होना चाहिए तब फॉर लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिन का नाम लिखा है, यहाँ दिन नहीं लिखा है, इसलिए सिंस लगेगा। He had been reading this book since Monday. अगला वाक्य है, यह समस्या कई सालों से मेरा पीछा कर रही थी। यह समस्या कई सालों से मेरा पीछा कर रही थी, अब नहीं कर रही है। और शुरुआत कब हुई? कई साल पहले। कई साल पहले काम शुरू हुआ पीछा होने का, पीछा करने का, और कुछ दिन तक चला या कई साल तक चला और फिर ख़त्म हो गया। क्लियर? तो इसलिए इसका मतलब यह कि काम शुरू हुआ पास्ट में और कुछ दिन क्या, यहाँ साल लिखा तो कुछ साल तक चला और फिर समाप्त हो गया पास्ट में ही, यानी अतीत में ही समाप्त हो गया। इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखें वर्ब क्या है? वर्ब है पीछा करना। पीछा करना वर्ब क्यों है? जो आपको मालूम है किसी शब्द के साथ अगर कर शब्द लगा हुआ हो, कर, करूँ, करे, की, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। या उसमें ना अक्षर जोड़ के देखें और शब्द सही लगे सुनने में तो उसको भी वर्ब कहते हैं। जैसे पीछा करना, तो इसलिए ये वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको या किसकी। तो किसका पीछा कर रहा है, कभी किसको, किसकी या किसका शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका भी शब्द का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट खोजा जाता है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन किसका शब्द का भी प्रयोग करते हुए खोजा जा सकता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसकी या किसका, ठीक। तो किसका पीछा कर रहा है? तो उत्तर मिला मेरा। तो मेरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल जाने के बाद अब सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पीछा कर रहा है, कौन पीछा कर रहा था। तो उत्तर मिला यह समस्या, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया तो ये भी वाक्य एक्टिव है और इसमें भी हेल्प यू की जगह हैड बीन का यूज होना है। फिर से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यह समस्या, दिस प्रॉब्लम। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू हैड बीन, तो पहला भाग हो गया हैड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग है बीन। नंबर 5 वर्ब है पीछा करना। पीछा करने को चेज कहते हैं या फॉलो कहते हैं। फॉलोइंग कह लें या चेजिंग भी कह लें। चेजिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा। तो अब मेरा की इंग्लिश होगी मी। ऑब्जेक्ट तक हो गया ट्रांसलेशन पूरा। अब बचा क्या? कई सालों से। तो कई सालों से, तो यहाँ पे से के पहले क्या लिखा? साल। तो जैसा आप जानते हैं कि इसका से के पहले साल शब्द लिखा हो तो से की इंग्लिश होगी फॉर। तो फॉर कई का होगा मैनी, साल का होगा ईयर्स। एक से ज़्यादा साल है तो ये इसलिए ईयर्स। तो दिस प्रॉब्लम हैड बीन चेजिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। अगला वाक्य है कि ऋषि कपूर बचपन से फिल्मों में काम कर रहे थे। ऋषि कपूर बचपन से फिल्मों में काम कर रहे थे, यानी फिल्मों में काम करने की शुरुआत बचपन से हुई। कुछ वर्षों तक उन्होंने काम किया और अब आप जानते ही वो दुनिया में नहीं है तो अब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यानी काम करने का जो कार्य है वो ख़त्म हो चुका है पास्ट में ही। तो इस तरह से ये काम एक शुरू हुआ एक पॉइंट पे, ख़त्म हुआ एक पॉइंट पे आके, तो इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। और वर्ब क्या है? वर्ब है काम करना। यहाँ पे काम करना वर्ब होगा, खाली करना नहीं। खाली करना वर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कोई काम देते हैं और फिर उसके कहते हैं कि ये करो,
तो उस केस में वो काम ऑब्जेक्ट हो गया, करना वर्ब हो गया। लेकिन जब आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं या किसी जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई बैंक हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी जगह आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कभी भी डू अलग और काम की अलग इंग्लिश नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ पे काम करना पूरे के पूरे को मिलाकर एक वर्ब मानेंगे और उसकी इंग्लिश हो जाएगी वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे काम करना वर्ब है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट खोजें, किसको लगा के प्रश्न करें, किसको काम कर रहे हो, सुनने में अटपटा लगा तो दूसरा प्रश्न किसकी लगा के प्रश्न करें, किसकी काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो, किससे काम कर रहे हो, किसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। प्रश्न सही लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका उत्तर कुछ नहीं है। क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, तो इसका ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। अब सब्जेक्ट खोज के देख लें, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ऋषि कपूर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव है। इसमें भी हेल्प यू की जगह हैड बीन का यूज होगा। फिर से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ऋषि कपूर। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट है नहीं, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है काम करना, काम करने की इंग्लिश होगी वर्क और आईएनजी फॉर्म होगा वर्किंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। अब बचा क्या, बचपन से फिल्मों में, तो पहले फिल्मों में की इंग्लिश बना लेंगे इन फिल्म्स। बचा क्या, बचपन से। अब से की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे से की इंग्लिश होगी सिंस, क्योंकि से के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल नहीं लिखा है, तो से की इंग्लिश होगी सिंस। बचपन की चाइल्डहुड, चाइल्डहुड शब्द के साथ आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं कि अपवाद मान के चलिए कि फ्रॉम चाइल्डहुड भी कहा जाता है, सिंस चाइल्डहुड भी कहा जाता है। बाकी चीजों के साथ ये संभव नहीं है। फ्रॉम बिल्कुल भूल के भी मत लगाइएगा, बाकी किसी कोई भी अगर समय दिया उसके साथ, ये कभी भूल के ये गलती मत करिएगा। इसलिए अलग से सिंस और फॉर का रूल बना हुआ है इसमें। सिंस और फॉर को अप्लाई किया जाता है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है? अगला वाक्य, यह कमरा कल से रंगा जा रहा था, यानी कल से रंगा जा रहा था, शुरुआत हुई रंगने की कल से, और जा रहा था का मतलब सेंस निकल रहा है कि अब नहीं रंगा जा रहा है, रंगने का काम समाप्त हो चुका है। यानी शुरुआत हुई पास्ट में और कुछ दिन तक, घंटों तक चला काम, फिर समाप्त हो गया, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले वर्ब देख ले, वर्ब है रंगना, क्योंकि इसमें ना लग सकता है, रंगना एक कार्य है, इसलिए इसको वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको रंगा जा रहा था, तो उत्तर मिला कमरा रंगा जा रहा था, तो कमरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि कौन लगा के प्रश्न करके देख लीजिए कौन रंग रहा था, नहीं लिखा है। इसके अलावा मैंने एक बात बताई है, अगर जा शब्द लिखा हो तो हो सकता है ये संकेत तो इस बात का कि ये वाक्य पैसिव हो, लेकिन तुरंत किसी कंक्लूजन में मत पहुंचिएगा, तुरंत हड़बड़ा के ये मत सोच बैठिएगा अरे जा दिखा, चलो चलो जल्दी करो, ये पैसिव है। ऐसा नहीं है, पहले चेक करिए, चेक, हैव पेशेंस, संयम रखिए। अगर आपको कोई ट्रिक बताया जाता है तो ट्रिक खतरनाक भी होता है, कई बार सिद्ध, कई बार। इसलिए ट्रिक का यूज करना है तो संभल के करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले चेक करें, जा के पहले वाले शब्द को छुपा के, जैसा हम करते चले आए कि जा को अगर चेक करना है जा वर्ब है कि नहीं। पहली बात तो जा इसलिए चेक करें कि जा वर्ब है कि नहीं। आप में से कई लोग ये सोच के कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार जा भी तो एक काम है, जाना ना लग सकता तो जा भी तो वर्ब है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जा के पहले वाले शब्द को छुपाइए, तो वाक्य बन रहा है यह कमरा कल से जा रहा था, यह कमरा कल से जा रहा था। क्या आपको लग रहा है सही है वाक्य? नहीं सही लग रहा है। इसका मतलब हुआ इस जा का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर है कि वाक्य पैसिव है। अगर वाक्य पैसिव है तो पैसिव का एलपीओ लगना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का एलपीओ नहीं होता है, तो क्या किया जाता है, छोड़ देंगे? नहीं। जैसा हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य पैसिव है, इसके बावजूद हमें बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाना पड़ेगा? अपने विवेक का प्रयोग करके। विवेक का मतलब सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट क्या होता, सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखते। तो भाई रंगने का काम कौन करता है? पेंटर करते हैं। तो ये कह देंगे कि ये कमरा पेंटर कल से रंग रहा था। अगर पैसिव ना होता, अगर ये वाक्य एक्टिव होता तो यही वाक्य होता, पेंटर ये कमरा कल से रंग रहा था। अब पेंटर ना कहते तो किसी का नाम ले लेते, पेंटर का नाम लेते, या शायद आप ही रंग रहे थे या कोई और रंग रहा था जो आपके घर का इंसान था, उसका नाम ले लेते कि मेरा भाई ये कमरा कल से रंग रहा था। किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें सुरक्षित क्या होगा कहना कि पेंटर कहते हैं। ठीक,
क्योंकि अक्सर पेंटर ही काम करते हैं। तो ये अब मान के चलेंगे कि यहाँ पे यह कमरा कल से रंगा जा रहा था की जगह अब हम मान के चलेंगे कि यहाँ लिखा हुआ पेंटर यह कमरा कल से रंग रहा था। ठीक, तो अब ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम है किसको रंग रहा है, कमरा, और सब्जेक्ट भी मिल गया, कौन रंग रहा है, यह पेंटर। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मिल गया तो अब ट्रांसलेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, पेंटर, द पेंटर। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब रंगना, पेंट, आईएनजी फॉर्म पेंटिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, यह कमरा, दिस रूम। ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब बचा क्या, कल से। अब यहाँ पे से की इंग्लिश क्या होगी, से की इंग्लिश होगी सिंस। क्यों, क्योंकि से के पहले यहाँ पे लिखा है कल। अगर से के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल नहीं लिखा है तो से की इंग्लिश होगी सिंस। तो यहाँ पे हो गया सिंस, कल का मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। द पेंटर हैड बीन पेंटिंग दिस रूम सिंस यस्टरडे। अगला वाक्य, हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ाया जा रहा था। इसके नीचे भी एक वाक्य लिखा है, अभी उस वाक्य को मत देखिए, ऊपर वाले वाक्य देखिए। हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ाया जा रहा था। क्लियर है, तो हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ाया जा रहा था, यानी टीचर ने पढ़ाना शुरू किया होगा 2 सप्ताह पहले और कुछ दिन तक काम चला, 2 सप्ताह तक चला। 2 सप्ताह के बाद यह पाठ खत्म हो गया और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ाया जा रहा था। क्लियर है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्या खोजना है, वर्ब खोजना है। वर्ब है पढ़ाना वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के ब्रश करते हैं, वर्ब के पीछे किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको पढ़ाया जा रहा तो उत्तर मिला हमें पढ़ाया जा रहा, तो हमें हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के ब्रश करेंगे, कौन पढ़ा रहा था, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसके अलावा भी आप जा शब्द लगा हुआ देख लीजिए, जाके पहले शब्द छुपा के पढ़िए। हमें यह पाठ 2 सप्ताह से जा रहा था, सुनने में सही लगा, नहीं लगा, इसका मतलब ये पैसिव है। इस बात का संकेत है कि पैसिव है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और सब्जेक्ट नहीं मिला। जब आपने खोजा कौन पढ़ा रहा था तो इसका उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। लेकिन अभी आपने पिछले वाले वाक्य में भी देखा, जब वाक्य पैसिव होता है तो क्या करते हैं, हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो आपको फिर से यही देखना है कि अगर इस वाक्य में सब्जेक्ट होता तो क्या होता, अगर सब्जेक्ट होता तो क्या होता। पढ़ाने का काम कौन करता है, अध्यापक करता है। तो यही लिखेंगे कि भाई अध्यापक हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ा रहे थे, यही ना लिखेंगे। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ऊपर वाले वाक्य को नहीं, नीचे वाले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें आपको मालूम है पढ़ाना वर्ब है और किसको पढ़ा रहा था, हमें ऑब्जेक्ट है, कौन पढ़ा रहा था, अध्यापक, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, ट्रांसलेशन आराम से हो सकता है। इसमें भी हेड भी नहीं लगना है क्योंकि इसमें पैसिव का हेल्प होता नहीं, एक्टिव का होता है, यही केस था। इसलिए हमें सब्जेक्ट अपने मन से खोजना पड़ा विवेक का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मन से सब्जेक्ट लगाएं तो कुछ भी लगा दें। अब वही बोले कि माली हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ा रहा था, या इलेक्ट्रीशियन हमें यह पाठ 2 सप्ताह से पढ़ा रहा था। किसी तरह की बात करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा इटपिटी बात हो रही है। इलेक्ट्रीशियन का काम पढ़ाना तो होता नहीं है, माली का काम पढ़ाना तो होता नहीं है। तो वो नहीं करना है आपको अपने विवेक, इसलिए कह रहे हैं विवेक का प्रयोग करना है, दिमाग का यूज़ करना है। ये नहीं कि सर ने कहा कि कोई अपने मन से सब्जेक्ट का यूज़ करना है। मन से का मतलब लॉजिकल हो, इसका कुछ अर्थ निकले। क्लियर है, तो अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तो टीचर, अध्यापक। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग हैड। नंबर 3 नॉट है नहीं, नॉट आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब है पढ़ाना, टीच, आईएनजी फॉर्म होगा टीचिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, तो अस। फिर क्या बचा रह गया, यह पाठ, दिस लेसन। क्या बचा रह गया, 2 सप्ताह से, तो से की इंग्लिश यहां पे क्या होगी, सिंस की फॉर। से के पहले लिखा है सप्ताह, तो से की इंग्लिश होगी फॉर। 2 सप्ताह, 2 वीक्स। द टीचर हैड बीन टीचिंग अस दिस लेसन फॉर 2 वीक्स। अगला वाक्य है, वह 2 बजे से यह सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था, यानी काम शुरू हुआ 2 बजे, चालू रहा कुछ घंटों मिनटों जितना भी हो,
उसके बाद उसने कर लिया, काम समाप्त हो गया। यानी पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में कुछ दिन तक चला, कुछ घंटे तक चला, फिर काम समाप्त हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्ब क्या है, इसमें दो वर्ब है, हल करना और कोशिश करना। तो हमें मतलब किस वर्ब से होता है, जो पहचान वाले शब्द के पीछे आ रहा है। बीच में कोई वर्ब आता है जिसमें ने शब्द लगा होता है, उससे मतलब नहीं होता है, इसको मत देखिए। आप मेन वर्ब देखिए, कोशिश करना मेन वर्ब है आपका, क्लियर है, कोशिश करना मेन वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजिए, किसको लगा के प्रेस करेंगे, किसको कोशिश कर रहा है नहीं पता, किसकी कोशिश कर रहा है, किससे कोशिश कर रहा है, किसे कोशिश कर रहा है, ये सुनने में अटपटे लग रहे हैं। क्या कोशिश कर रहा है, इसका उत्तर मिल सकता है। क्या कोशिश कर रहा है, हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हल करना लिखा है ना, ये आप इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल करना भले ही वर्ब हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे ना, उसी जगह हल करने की इंग्लिश बनाएंगे, देखिएगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हो जाएंगे, कौन लगा कर प्रेस करेंगे, कौन हल करने की कोशिश कर रहा है, वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब एक्टिव है, और इसमें हेड भी लगेगा, हेल्प यू अब सामने लिखा हुआ है। तो चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट है वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हेड। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है कोशिश करना, ट्राई, आईएनजी फ्रॉम ट्राइंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट। 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हल करने। तो जो वर्ब लिखा है वह ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लगा रहे हैं, जो हल करना शब्द लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, भले ही वर्ब हो, लेकिन लिख रहे हैं किस जगह, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी वर्ब के बगल में। तो क्या करेंगे, अगर इसमें ने शब्द लगाए तो पहले टू लगाएंगे, टू लगाने के इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हल करना, सॉल्व। इसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, दो वर्ब आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक वर्ब हो गया ट्राइंग, इसका ऑब्जेक्ट हो गया हल करना, फिर से एक वर्ब आ गया। तो अगर फिर से एक वर्ब आ गया तो उस वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है उसको खोजेंगे। तो इसको किस तरह से खोजेंगे, किसको हल कर रहे हो, तो यह सवाल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो इसको इसके बगल में रखेंगे, दिस सम। क्लियर है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब है, तो हो सकता है पहले वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो, दूसरे वाले वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो। तो जब एक पहले वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया और फिर से वर्ब है, तो उस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएं। तो जब भी ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब के बगल में ही बनाते हैं, इसलिए खोज लीजिए, मिल गया, लिख लिया। अब बचा क्या रह गया, 2 बजे से। तो से की इंग्लिश क्या होगी, से के पहले क्या लिखा, बजे, तो यहाँ पे होगी सिंस, जो कि से के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल नहीं लिखा है, बजे लिखा है। तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे, तो 2 o'clock he had been trying to solve the sum since 2 o'clock। तो आज हम लोगों ने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस के। हमेशा की तरह फिर से वही बोलना चाहूँगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को बताइए, आप भी उसका आनंद उठाइए, वो भी आनंद उठाए, सबको पता चले कि एक चैनल स्टार्ट हुआ है जो कि डिटेल में जाके आपको बताता है कुछ चीज़ों को, जो हड़बड़ी नहीं करता है, जो इस बात का एश्योरेंस नहीं देता है, या जो इस बात का झूठा आश्वासन नहीं देता है कि आप जल्दी सीख पाएंगे। जल्दी तो नहीं सीख पाएंगे, ये फैक्ट है। आपने कोशिश किया भी होगा, बाकी जगह भी कोशिश किया होगा, बाकियों को भी आजमाया होगा, अब मुझे आजमा रहे हैं, मेरी बारी है। लेकिन मैं पहले से साफ साफ बोल देता हूँ कि आप जल्दी करके कुछ नहीं सीख सकते हैं। अगर जल्दबाजी में आपको सीखने की कोशिश करेंगे तो छोटे मोटे चीज़ सीखेंगे, सरल से चीज़ें सीखेंगे, बच्चों वाली चीज़ें सीखेंगे, कुछ ऊंचे लेवल की चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, और आपके सीखने का कोई मतलब नहीं। अब मेरा मकसद है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएं ताकि वो काम आए, और सचमुच कोई कह सके आपको सुनकर कि हाँ आप इंग्लिश जानते हैं। ओके, तो फिर जाते जाते मैं फिर से कुछ होमवर्क दूंगा, आप इसे रूल्स को देख के बनाइए, उसका आंसर भी वेल में होगा, मिलाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।